यानी कि अपनी ही दयालुता के कारण उसने अपनी ही हानि कर, अपना ही नुकसान कर। हम भी कई बार अपनी दयालुता के कारण अपना ही नुकसान करते। आप सोचो तो सही, आप में से कितने के साथ हुआ होगा दयालुता में आकर आपने किसी को पैसे दे दिए और जब मांगने गए तो भिखारी की तरफ से सामने खड़ा रहना पड़ा, संबंध खराब हो गए, पैसे दे भी दिए, 20 जगह रिश्तेदारी में गाता फिरा जाकर मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे साथ वैसा कर दिया, संबंध खराब हो, स्थिति आगे बढ़ जाती। ऐसा कितना ही होता है। आप चाहते हैं कि आप किसी गिरे हुए की मदद करें, लेकिन वो है कि आप ही को नीचे की तरफ खींच लेता है। आप चाहते हैं किसी के चेहरे पर लगी हुई कालिक को हटा दें, लेकिन आप ये भी भूल जाते हैं उस कालिक को हटाते समय आपके हाथ भी काले हो जाते हैं। इसलिए उपासक और उपासिकाओं, इस बात को और गहराई से समझने के लिए और हम बेहतर तरीके से समझें, एक कहानी मैंने पहले भी बताई थी कि एक किसान था और किसान का था एक बैल, और बैल पड़ गया बीमार, और जब वो बीमार पड़ा तो उसकी सेहत ने जवाब दिया। दुनिया भर के इलाज कराए, बहुत सारे डॉक्टर बुलाए, लेकिन उसका कोई इलाज ना। वो बिल्कुल जमीन पर पड़ गया, उठने के लिए तैयार नहीं था, उठ ही नहीं सकता था, सारी हद पार हो गई थी। तो किसान को जो है किसी ने सलाह दी कि भाई देख, अब तेरा बैल ही बचने वाला तो है नहीं, अच्छा होगा उसे कसाई को भेज दे, कुछ पैसे तुझे मिल जाए। अब बैल जो है ये सब सुन रहा था, वो रोने लगता है। जब रोने लगता है तो किसान कहता है कि नहीं भाई, एक और प्रयास कर दें, एक और अंतिम प्रयास, अगर इस बार ये खड़ा हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर जैसा तुम कहते हो वैसा ही करेंगे। एक और अच्छे दूर दराज से बढ़िया से नामी गिरामी डॉक्टर को बुलाया गया। उस डॉक्टर ने उस बैल की नब्ज देखी, उसे दवाई दी और उस किसान से कहा दवाई देने के बाद, देख भाई, मैंने जो करना था वो कर दिया है, अगर ये बैल सुबह तक उठ गया तो ये बच जाएगा, और अगर नहीं था तो फिर तू जाने, तू अपना करना, ये नहीं बचेगा। वो बैल जिस किसान के यहां था, उसके यहां पर एक बकरा भी था। बकरे के मन में दयालुता, और जब बकरे के मन में दयालुता आई तो बकरा जो है बैल को रोते हुए देखता है, और जब रोते हुए देखता है तो कहता है, उसके मन में बड़ी दया आती है, कहता है तू रो मत, तू मेरे से शरीर में बहुत बड़ा है, तू हिम्मत क्यों हारता है? अरे तू थोड़ी कोशिश तो कर, मैं भी तेरे पीछे सिर लगाऊंगा, मैं भी कोशिश करूंगा, तू खड़ा हो जा बस, कैसे तेरी जान बच जाएगी, वरना तुझे कल कसाई के यहाँ भेज देंगे और कसाई तुझे जो है मार देगा। तू थोड़ी कोशिश कर, थोड़ी मेहनत कर, थोड़ा प्रयास कर। वैसा ही होता है कि बैल भी थोड़ी कोशिश करता है और बकरा भी अपना पूरी जोर लगाता, सिर लगाता उसे खाने में, और बहुत पूरी रात जद्दोजहद करने के बाद सुबह तक आखिरकार बैल वो खड़ा होता है। और जब खड़ा हो जाता है, सुबह डॉक्टर आता है, डॉक्टर कहता है कि भाई मुबारक हो किसान, तेरा बैल जी गया और अब तो दावत हो जाए। और दावत करने के लिए उस बकरे को काट दिया। कहानी है पर जीवन से जुड़ी हुई। ऐसे कितनी बार ही होता है कि हम किसी के लिए जाते हैं बचाने के लिए, किसी की रक्षा करने के लिए, और वो हमारी ही जड़ें नीचे से काट देता है। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि खाने में मिले हुए जहर का इलाज किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कान में कोई फूंक मार दे और उसका असर हम पर हो जाए, उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। वरना तो आप देखो, हमारे घरों में शादी विवाह होते हैं, शादी विवाह होकर पत्नी आती है, लड़की बिल्कुल नई होती है घर के लिए, घर वाले भी उसके लिए नए होते हैं, कुछ दिन सब कुछ ठीक चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन कुछ दिन के बाद कोई थर्ड पर्सन आकर या तो सास के कान में फूंक मार देता है या फिर के कान में फूंक मार देता है। तो
हुकूक मानने वाला कोई भी हो सकता लड़की की माई अक्सर हम देखी जाती। और हंसते खेलते परिवार जो है वो जो है हुड़दंग में बस जाता है। हंसता खेलता परिवार अखाड़े का अड्डा बन जाता है, जहां जितना समझाने की कोशिश करो उतना ही जैसे दलदल में घुसता ही चला जाता है। क्यों? क्योंकि कान में जो शब्द किसी ने कहे थे यहां बैठ गए, और यहां जो बैठ गई वो निकलने के लिए तैयार नहीं है। ये होता है बुरी संगत का असर। बुरी संगत का असर इतना भयानक और इतना खतरनाक होता है, तो बुद्ध कहते हैं जो मूर्ख लोग होते हैं, बड़ा बुद्धि होते हैं, ऐसे लोगों को दूर से ही हाथ जोड़ लो और उनसे दूर ही रहो। क्योंकि शत्रु तो शायद केवल आपकी शरीर की हानि कर दे, आपको कोई क्षति पहुंचा दे, पैसे का नुकसान कर दे, लेकिन मूर्ख व्यक्ति आपके मन को कितनी हानि पहुंचा सकता है आपको अंदाजा भी नहीं कर सकता। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कैसे व्यक्ति की संगति करनी है और कैसे व्यक्ति की संगति नहीं करनी है। संगति पर ही सारा प्रभाव है। जैसी संगत वैसी रंगत। कोई लड़के पक्ष का अपने परिवार के लिए एक लड़की देखने जाए, लड़के के लिए, और वो जाए तो लड़की की गणना करने में वहां कोई लाभ नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि लड़की किन लोगों के संपर्क में ज्यादा रहती है, उनको जानना बेहद जरूरी है। वो जैसा होगा, वो जैसी होगी, वैसे ही लक्षण लड़की में होंगे। वो चाहे उसकी माँ हो, चाहे उसका भाई हो, चाहे उसकी बहन हो, चाहे पिता हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, कोई भी XYZ है, उसकी जांच करना बेहद जरूरी है। और हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं देखो परिवार से हमें क्या लेना देना है, हमें तो चली लड़की चाहिए। और वो लड़की आकर जो हुड़दंग मचाती आकर, पूरा परिवार ऐसे उंगलियों पर नाचता हुआ दिखता है। कुटुंब बर्बाद होते हुए देखे हैं हमने, खूब देखे हैं। जिनके पास 100-100 बीघे जमीन हुआ करती थी, गांव के चौधरी होते थे, तलवार लेकर चलते थे, गांव में पंचायत नहीं टूटती थी उनके बिना। हिम्मत नहीं थी गांव में कि उनके बिना पूछे आज्ञा के गांव में कोई घुस भी जाए। अगर गांव में कहीं भी तकरार होती थी उसके बिना फैसला नहीं हो सकता था। बस एक ही कच्चा खा गए, घर में ऐसी लड़की ले आए कि पूरा घर बर्बाद कर दिया। 100 बीघे जमीन कूड़ में मिल गई, सब मिल गया, और अब किराए पे धक्का खाते घुस रहे। ऐसा होता है बड़ बुद्धि का आदमी, ऐसा होता है मूर्ख व्यक्ति।